गुड इवनिंग बेटा, कैसे हैं आप लोग भी। तो देखो बेटा, लास्ट क्लास में अपन बात कर रहे थे एमिनो एसिड के बारे में। क्लासिफिकेशन अपन देख चुके थे बेटा एमिनो एसिड का। क्लियर है, एसेंशियल कौन है, नॉन एसेंशियल कौन है, उसके लिए भी अपन ने छोटे छोटे जुगाड़ देखे थे, कैसे याद रखे उनको। फिर अपन ने क्लासिफिकेशन किया था बेटा ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन, कि उनको पोजीशन के रेस्पेक्ट में कैसे क्लासिफाई किया गया था। फिर अपन ने क्लासिफिकेशन देखा था बेटा नंबर ऑफ ग्रुप के रेस्पेक्ट में, जहां पर अपन ने पहले तो क्या कहा था बेटा न्यूट्रल एमिनो एसिड, जिनके अंदर बेटा अपने पास में क्या होता है कि नंबर ऑफ एमिनो ग्रुप प्लस नंबर ऑफ अपन क्या कहें कार्बोक्सिलिक ग्रुप क्या होता है बेटा इक्वल होते हैं, तो वो क्या कहेंगे अपन बेटा न्यूट्रल होते हैं। लेकिन बेटा यदि एसिड ग्रुप ज्यादा आ जाते हैं तो अपन ने कहा था एसिडिक एमिनो एसिड। थर्ड अपन ने क्या कहा था यदि बेसिक ग्रुप ज्यादा आ जाए तो अपन ने क्या कहा था बेसिक एमिनो एसिड। ये चर्चा अपन ने की थी, क्लियर है। फिर छोटी छोटी बातें अपन ने की थी ज्यूट्राइन के बारे में, और भाई ज्यूट्राइन से काफी क्वेश्चन बनते हैं। अपन ने क्या कहा था कि ज्यूट्राइन है क्या, ज्यूट्राइन है क्या अपने पास में, तो अपन ने क्या कहा था कि एमिनो एसिड है, वो एसिड बेस रिएक्शन करता है, क्योंकि बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होता है और NH2 क्या होता है बेस, एसिड बेस रिएक्शन होती है, डाइपोलर आयन बनता है आपके पास में। क्या बनता है डाइपोलर आयन, जहां ऑक्सीजन पर नेगेटिव और NH3 पर पॉजिटिव। इस डाइपोलर आयन को ही अपन क्या कहते थे बेटा ज्यूट्राइन कहते थे। ये भी अपन देख चुके थे। फिर अपन ने की थी आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट की बात, कि भाई आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट है क्या, तो अपन ने क्या कहा था बेटा पीएच है जिस पर ज्यूटर आयन किसी भी इलेक्ट्रोड की तरफ माइग्रेशन शो नहीं करता, उसे अपन ने क्या कहा था बेटा आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट कहा था। फिर अपन ने कहा था कि कोई जरूरी नहीं है बेटा कि आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट हमेशा pH 7 हो, वो मॉलिक्यूल के नेचर पे डिपेंड करेगी कि भाई उस मॉलिक्यूल का नेचर कौन सा है, एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा है या बेसिक कैरेक्टर ज्यादा है। उसके अकॉर्डिंग अपन ने क्या कहा था कि भाई वो क्या निकालेगा अपनी pH, उसी रेस्पेक्ट में क्या होगी कैलकुलेट की जाएगी। फिर अपन ने कहा था कि भाई एक यदि अपने पास में एमिनो ग्रुप है और एक ही क्या है एसिड ग्रुप है, तो अपन ने क्या कहा दोनों का मिल ले लेंगे टोटल करके 2 से डिवाइड करके, तो वो क्या आ जाएगा आपके पास में आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। फिर अपन ने क्या कहा था यदि एमिनो ग्रुप ज्यादा है और कार्बोक्सिलिक कम है, तो किसको देखना है बेटा एमिनो ग्रुप को देखना है, कार्बोक्सिलिक को नहीं देना। दोनों की पी की वैल्यू लेके 2 से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। फिर अपन ने कहा था कि भाई कार्बोक्सिलिक ग्रुप ज्यादा है, तो बेटा अपने को क्या देखना था कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो आ रहे हैं उनका पीके की वैल्यू देखकर बेटा क्या करना था 2 से डिवाइड करना था, एमिनो ग्रुप नहीं देखना था। यहां तक अपन ने देख चुके थे, क्लियर है। फिर अपन ने क्या कहा था कि आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पर जो ज्यूटर आयन है उसकी कंसंट्रेशन मैक्सिमम होती है, लेकिन अपन क्या कहेंगे बेटा रिजल्टेंट ज्यूटर आयन पर अपन क्या कहेंगे चार्ज क्या होता है बेटा 0 होता है, क्योंकि एक प्लस मिलेगा तो एक क्या मिलेगा बेटा माइनस। इसीलिए बेटा आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पर ज्यूटर आयन इलेक्ट्रिकली क्या होता है बेटा न्यूट्रल होता है, वो इलेक्ट्रोड की तरफ भी माइग्रेट नहीं करता था, अपन क्या कहेंगे एनोड की तरफ भी माइग्रेट नहीं करता था, कैथोड की तरफ भी माइग्रेट नहीं करता था। ये भी देखी। फिर अपन ने क्या कहा था भाई आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पर वाटर में सोल्युबिलिटी, विस्कोसिटी, ऑस्मेट। फिर अपन ने क्या कहा था कि भाई अपन ने कहा था वाटर के अंदर सोल्युबिलिटी हो गई, वो भी काफी कम होती है, विस्कोसिटी बेटा वो भी क्या होती है कम होती है। क्लियर है बेटा, ध्यान रखें एमिनो एसिड का मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, लेकिन याद रखें कि यदि आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पर बात करें तो बेटा कम होता है, क्योंकि रिजल्टेंट क्या मिलेगा 0 मिलेगा नेट चार्ज। तो ध्यान रखना वैसे एमिनो एसिड का नॉर्मल कंडीशन में हाई होता है, लेकिन आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पर क्या होता है बेटा कम होता है। ये बातें अपन लास्ट क्लास में कर चुके थे, क्लियर है। फिर आज अपन कुछ देख रहे हैं बेटा, पहले तो 1-2 क्वेश्चन करते हैं। फिर मैंने बताया था कि कहां पर ज्यूट्राइन बनता है कहां पर ज्यूट्राइन नहीं बनता। देखो भाई समझे, अब एक क्वेश्चन देखते हैं बेटा, पहले तो छोटे छोटे क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद में चर्चा करते हैं। ठीक है भाई, देखो ये मॉलिक्यूल दिया है भाई अपने पास में, ठीक है। स्ट्रक्चर का नेम आपको पता ही बेटा एलानिन है। कह रखा है कि यहां पर लो पीएच रखी है, क्या रखी है लो पीएच,
तो भाई ये कौन सी फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, समझे। फर्स्ट ए अपन कह रहे हैं बेटा कि ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, यहां पर NH3 पॉजिटिव होगा, ये CO नेगेटिव होगा। बी ऑप्शन अपन कह रहे हैं बेटा यहां पर NH3 की जगह NH2 होगा, ये COH होगा। सी ऑप्शन में अपन कह रहे हैं बेटा कि यहां पर होगा NH3 तो पॉजिटिव होगा बेटा, और CO क्या आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा। एंड डी ऑप्शन अपन कुछ ये कह रहे हैं कि भी यहां पर CH3 है, ये NH2 है, और बेटा यहां पर क्या हो जाएगा, एनाइन बन जाएगा। तो यहां पर आपको बताना है कि भाई आपके पास में जो आयन आपके पास में एमिनो एसिड कौन सी फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। मैंने लिख दिया लो पीएच। आंसर बताएं पहले, फिर चर्चा करते हैं इसके बारे में। हाँ भाई, पक्का सी है आंसर। चलो चेक करते हैं बेटा, कैटायनिक, चलो अच्छी बात है, सी आंसर आएगा। देखो बेटा उसने कहा है लो पीएच। लो पीएच का मतलब क्या हो गया बेटा, कंसंट्रेशन कम हो गई। किसकी बेटा, OH की कंसंट्रेशन कम है, H+ की कंसंट्रेशन ज्यादा है। यदि H+ की कंसंट्रेशन ज्यादा तो H जुड़ेगा। देखो यहाँ तो बेसिक ग्रुप है नहीं, तो यहाँ तो कनेक्ट हो नहीं सकता, लेकिन नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, तो यहाँ पर कौन कनेक्ट हो जाएगा बेटा, H+ क्या हो जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा। इसलिए आंसर क्या बनेगा अपना, सी बनेगा। आई थिंक इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए आप लोगों को। क्लियर है भाई। देखो नेक्स्ट एग्जांपल की बात करता है। तो छोटे छोटे क्वेश्चन है, ये काफी बात पूछे जाते हैं बेटा, ध्यान रखें, फिर समझें। फिर अपन ने 2 क्वेश्चन लिए बेटा, कि भाई ये है मॉलिक्यूल, समझेंगे। ठीक है बेटा, उसने कहा है कि यहां भी लो पीएच है, या बेटा एरो पर लिख के दे सकता है HCl, एसिड लिख के दे दे, मतलब क्या लिख के दे सकता है, एसिड। एसिड का मतलब क्या हो गया, अरे HBr HCl कुछ भी लिख कर दे दे, एसिड लिख के दे दे। तो भाई इसकी स्ट्रक्चर क्या होगी वो बतानी है आप लोगों को, स्ट्रक्चर बतानी है। हालांकि बेटा ये एमिनो एसिड ही नहीं है, ध्यान रखें, ये एमिनो एसिड नहीं है। लेकिन अपन एसिड बेस के थ्रू इस चीज को समझ सकते हैं बेटा ना। नेक्स्ट देखें भाई, चलो इसको मैं ऐसे बना देता हूं। वही बेटा HCl लिख के दे दिया मान लो, या फिर मैंने कहा ना भाई लो पीएच लिख के दे सकता है। तो इसमें आंसर क्या बनेगा, डी ऑप्शन।
भी बताए आंसर, आंसर बताए। फर्स्ट में ए, रवि कह रहा फर्स्ट में ए, मनीषा भी कह रही कि फर्स्ट में ए। बेटा देखो, एक तो बिना सोचे समझे आंसर मत दिया कर यार आप लोग, है ना। ऐसे बिना सोचे समझे आंसर दोगे तो देखो समस्या है फिर, है ना। भाई सोचो, ये लिखा है मैंने तो कुछ लॉजिक होगा ना पीछे, ऐसा थोड़ी कि मैं डायरेक्ट लिख दूंगा हर क्वेश्चन सेम सा कि मिलेगा तुम, तो थोड़ा सोच समझ के आंसर दे। थोड़ा सोचे समझे फिर आंसर दे। हाँ बोलो बेटा, आंसर क्या आएगा फर्स्ट और सेकंड में, आंसर क्या आएगा? और कौन है भाई, बताओ आंसर बताओ फटाफट, कौन कौन हो? मनीषा बेटा फर्स्ट का पूछा है मैंने, फर्स्ट में क्या होगा? अभी देखो चेंज होते जा रहे हैं ना आंसर फटाफट। हाँ भाई देखो, है ना, चलो अच्छी बात है ना। देखो चेक करते हैं अपन, है ना। देखो बेटा ऐसे क्वेश्चन देता हूं, आप छोटी सी बात समझे। देखो तरीके से चेक करो ना, ये वाला लोन पेयर रेजोनेंस में है और ये भी रेजोनेंस में है, और मैं इधर देखो सॉल्यूशन इधर ही बना रहा हूं, मैं कह रहा हूं ये एरोमेटिक है। क्या है? एरोमेटिक। अरे है कि नहीं है? अगर बेटा मैंने यहां पर H+ जोड़ा, देखो दो सॉल्यूशन बना के बताता हूं। मैंने क्या कहा कि मैंने यहां पर हाइड्रोजन जोड़ दिया बेटा, कहां पर हाइड्रोजन जोड़ दिया? यहां पर। एक में मैं हाइड्रोजन बेटा यहां नहीं जोड़कर यहां जोड़ देता हूं, समझे अब ना, दोनों को अच्छे से समझे। यहां पर जोड़ दिया तो यहां चार्ज क्या आ गया? पॉजिटिव। ठीक है, देखो ये पहले एरोमेटिक था, जैसे यहां पर कनेक्ट किया तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो गया, नॉन एरोमेटिक हो गया। और आपको अच्छे से पता है एरोमेटिक से नॉन एरोमेटिक में क्यों बदल रहे हो भाई? इसका मतलब यहां पर H+ जुड़ना पॉसिबल नहीं है। नाइट्रोजन ने कितने बॉन्ड बना लिए? 4। बेटा देखो यहां ये एरोमेटिक ही है, क्यों? रिंग के बाहर वाले का कोई लेना देना नहीं है, ध्यान रखिए, रिंग के बाहर वाले का कोई लेना देना नहीं है। इसका मतलब इस लोन की पेयर की वजह से ये एरोमेटिक है बेटा, ये लोन पेयर पर कभी भी प्रोटोनेशन नहीं हो सकता, इसलिए कहां पर जुड़ेगा बेटा? इस वाले पर जुड़ेगा। तो देखो पहले में गलत है, दूसरा बी आंसर क्या है बेटा? सही है। तीसरा भी क्या है? गलत है, देखो नॉन एरोमेटिक बना दिया। चौथा भी गलत है, क्योंकि क्या बना दिया बेटा? नॉन एरोमेटिक। क्लियर है? फिर ऐसे ही सेकंड को चेक करते हैं। देखो बेटा, क्या इस नाइट्रोजन का लोन पेयर रेजोनेंस में जाएगा? नहीं जाएगा, लेकिन ये तो एरोमेटिक में रहेगा, मतलब यहां पर प्रोटोनेशन पॉसिबल नहीं है। अगर यहां पर H+ जोड़ दिया तो बेटा ये नॉन एरोमेटिक बन जाएगा, जैसे देखो फर्स्ट नॉन एरोमेटिक बन रहा है, पॉसिबल नहीं है। सेकंड में भी देखो बेटा यहां पर क्या है? ये पॉजिटिव हो रहेगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन नॉन एरोमेटिक बन रहा है, पॉसिबल नहीं है। थर्ड वाले में देखो बेटा ये एरोमेटिक है, ये क्या है? एरोमेटिक है, मतलब यहां पर H जुड़ सकता है, यहां पर नहीं जुड़ेगा। आंसर क्या आ जाएगा? सी। आंसर कौन सा आ जाएगा? सी आंसर आ जाएगा। चेक करें बेटा, क्या नहीं पता मनीषा बेटा? कौन से वाला, फर्स्ट या सेकंड? कौन सा एरोमेटिक क्यों हुआ? सेकंड एरोमेटिक क्यों हुआ बेटा? देखो इधर क्वेश्चन में चेक करो बेटा, एरोमेटिक क्यों है? देखो बेटा ये लोन पेयर है, रेजोनेंस में कोई लेना देना नहीं, चेक करो, पाई सिग्मा पाई,
पाई सिग्मा पाई से कॉन्जुगेशन कंप्लीट हो गया, तो इसलिए लोन पेयर का कोई रेजोनेंस में काम नहीं है। तो पाई सिग्मा लोन पेयर सिग्मा, लेकिन ये लोन पेयर तो लेना क्या है, कंपल्सरी है। दो तो पाई बॉन्ड और एक लोन पेयर, टोटल कितना हो गया 3, मतलब क्या आंसर निकलेगा एरोमेटिक। बताया था मैंने इवन ओड से एरोमेटिक निकलेगा। क्लियर है, इसीलिए ये एरोमेटिक है। अब तुम कहो ये एरोमेटिक कैसे है, तो बेटा इसके पास अभी भी लोन पेयर है। चेक कर लो, इस नाइट्रोजन हाइब्रिडाइजेशन sp2 sp3 नहीं है। क्यों, कितने सिग्मा बॉन्ड बनाए बेटा 3 सिग्मा बॉन्ड में हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp2 होता है। देखो एक तो लोन पेयर और दो क्या है बेटा, पाई बॉन्ड है, तो इसलिए क्या है एरोमेटिक है। अब भी डाउट है, ये चेक करें। अभी अरे मनीषा बेटा NH पे sp3 कैसे होगा, चेक करो। इस नाइट्रोजन ने कितने सिग्मा बॉन्ड बनाए बेटा 3, एक सिग्मा, दो सिग्मा और एक नाइट्रोजन के पास में, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में सिग्मा तो 3 ही है। अब इसके पास लोन पेयर तो है ही नहीं बेटा, 3 सिग्मा बॉन्ड होते हैं तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है, न कि sp3। तो तुमने हो सकता है लोन पेयर देख लिया होगा बेटा जी, चेक करें वापस से। देखो ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन होता है, लेकिन इनमें समझा करो, कभी भी एरोमेटिक को नॉन एरोमेटिक में मत भेज देना बेटा गलती से। पता लगे एरोमेटिक को नॉन एरोमेटिक में भेज दिया, आंसर आ गया सर, ठीक है ना। और बोले डाउट है तो क्लियर है या नहीं, क्लियर है या नहीं, चेक करो। बोले बेटा क्लियर है या नहीं। आप देखिए जेईई मेंस में, एडवांस में काफी बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। देखिए भाई समझे, अब दूसरे टाइप के क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है बेटा। इस टाइप से ध्यान रखिए, छोटे छोटे क्वेश्चन बन जाते हैं अपने पास, है ना। सेकंड समझिए बेटा ना, नेक्स्ट समझते हैं। देखो केमिकल रिएक्शन देख रहे हैं अपन, है ना। केमिकल रिएक्शन और देखते हैं एमिनो एसिड की, छोटी छोटी रिएक्शन जो आप लोगों को अच्छे से पता होनी चाहिए, लेकिन एक तरीके से रिवाइज ही करा रहा हूं मैं। केमिकल रिएक्शन ऑफ एमिनो एसिड, एमिनो एसिड की केमिकल रिएक्शन। बेटा देखो छोटी छोटी बातें समझना, बिल्कुल बेसिक बात है। मैंने यहां पर कोई PH CH NH2 ये एसिड ले लिया, ठीक है बेटा। देखो इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं अपन कुछ रिएजेंट से, तो देखो सोचें, बिल्कुल बेसिक सी चीज है। मैंने क्या कहा, पहले तो मैं कौन सी रिएक्शन बता रहा हूं जो NH2 की वजह से आएंगी। यहां ये और पार्ट कर लेता हूं, रिएक्शन ड्यू टू NH2 ग्रुप। NH2 ग्रुप की वजह से जो रिएक्शन आ रही है उनको अलग देख लेते हैं अपन, है कि नहीं है बेटा। देखो बेटा अगर इसकी रिएक्शन मैं एसिड से करवा दूं, जो अभी अपन ने पढ़ी है, किससे बेटा, एसिड। जैसे अपन ने क्या ले लिया, HBr या HCl ले लिया बेटा, मुद्दा क्लियर है कि नहीं है। एसिड से रिएक्शन करवाएंगे तो पहले चेक करें बेटा इसके पास लोन पेयर है, प्रोटोनेशन हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, PH CH, यहां पर NH3 और यहां COOH, सोल्ट बनेगा कि नहीं बनेगा, यहां पर चेक करो। और बेटा यहां पर Br क्या आ जाएगा, नेगेटिव भी आ जाएगा, सोल्ट बन जाएगा ये आपके पास में। इसमें शायद कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपके पास में। नेक्स्ट समझे, यदि मैंने इसकी लिथियम में एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिएक्शन करवा दी, मतलब रिडक्शन करवा दिया, क्या करवा दिया बेटा, रिडक्शन। तो बेटा लिथियम में एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, रिड्यूस करेगा तो चेक करो क्या बनेगा, पीएच, क्या बनेगा, पीएच। देखो हालांकि बेटा इस केस में अपन पीएच, यहां पर CH NH2, और बेटा देखो आपको पता है एसिड किस में चला जाएगा, अल्कोहल में चला जाएगा। शायद इसमें भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बेसिक सी एग्जांपल है। फिर समझे बेटा, यदि इसकी रिएक्शन
समझना अच्छे से। मैंने कहा ClCOCH3 या और ले सकते हैं एनहाइड्राइड। दोनों में रिएक्शन आंसर सेम ही आएगा रे। देखो भाई इसके पास लोन पेयर है तो न्यूक्लियोफाइल है, इस कार्बन पे क्या करेगा, अटैक करेगा तो Cl क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। तो देखो अपने पास में क्या बन गया बेटा, पीएच। क्या बन गया, पीएच, ये एसिड, और यहां NH पे ये एसिटाइल ग्रुप आ गया। याद करो बेटा अपन जब नाइट्रेशन पढ़ते थे एनिलीन का, तो कुछ ऐसी केमिकल रिएक्शन यूज में लेते थे जहां पर अपन NH2 ग्रुप को क्या करवा देते थे बेटा, प्रोटेक्ट करवा देते थे। याद है कि नहीं है, क्लियर है। फिर देखो नेक्स्ट रिएक्शन, इसमें डाउट है किसी को, पहले तो ये चेक करे भाई, और एक बार ये नोट करें, फिर नेक्स्ट बताता हूं मैं एक दो रिएक्शन। डाउट है तो बोले पहले, फिर एक मैं मिटा दूं। हाँ भाई डाउट किसी को मिटा दें, डाउट है तो बोले भाई फटाफट, नहीं है लास्ट में डाउट है। देखो भाई लास्ट वाला चेक करते हैं। देखो बेटा ये कंप्लीट पढ़ चुके हैं। देखो है क्या, देखो अपने पास में कोई एसिड डेरिवेटिव है, क्या है, कोई एसिड डेरिवेटिव समझे। मैंने लिख दिया जैसे CH3COCl, ठीक है बेटा। इसकी रिएक्शन यदि अपन एमाइन से करवा दे तो मैंने ये CH3 लिख दिया, एमाइन है, कोई भी एमाइन है, प्राइमरी या सेकेंडरी। तो बेटा देखो यहां से क्या निकल जाएगा, HCl निकल जाएगा। अब जैसे ही HCl रिलीज हुआ तो बेटा चेक करना क्या बन गया, CH3CONH, CO, इस पे कौन जुड़ गया, नाइट्रोजन जुड़ गया बेटा, ये CH3। ये रिएक्शन अपन ने पढ़ी कि नहीं पढ़ी, चेक करो। तो ये रिएक्शन एसिड है बेटा, एसिड का डेरिवेटिव है। अरे एसिड का डेरिवेटिव ही तो होता है ऑयल क्लोराइड एनहाइड्राइड। तो एसिड का डेरिवेटिव एसिड के साथ रिएक्ट थोड़ी करेगा, है कि नहीं है। किसके साथ में रिएक्ट करेगा बेटा, बेस के साथ में रिएक्ट करेगा। अभी भी बेटा क्लियर है कि नहीं है। तो देखो NH2 ने इसको लोन पेयर दिया, तो ये HCl तो क्या हो गया बेटा, रिलीज हो गया, और यहां पर कौन जुड़ गया बेटा, CO कनेक्ट हो गया। अभी भी चेक करें, डाउट है क्या बेटा। हाँ भाई मनीषा बेटा चेक करो, क्लियर है या नहीं अभी। क्लियर है बेटा। देखो कुछ रिएक्शन और देखते हैं, है ना। देखो इनमें कोई ये डिफिकल्ट नहीं तो मैकेनिज्म का लॉ है ना और कुछ है, बेसिक रिएक्शन होती है ना। देखो भाई नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं ना। केमिकल रिएक्शन ही देख रहे हैं अपन, है ना। देखो बेटा फिर रिएक्शन, अच्छा इधर पीएच ले रखा था अपन ने, पीएच CH NH2, और ये क्या है बेटा, COH है, ठीक है। देखो बेटा इसकी रिएक्शन समझ रहा, इसकी रिएक्शन बेटा मैंने CaO कैल्शियम ऑक्साइड और साथ में ले रखा है NaOH। कोई बताएगा कौन सी रिएक्शन है ये बेटा। इस रिएक्शन को बोला जाता है सोडा लाइम रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन बेटा, सोडा लाइम रिएक्शन है, डीकार्बोक्सिलेशन। CO2 हटाते हैं, क्या हटाते हैं बेटा, CO2। तो बेटा यहां से CO2 हटा दो तो देखो क्या बन जाएगा, PH, ये CH2, ये क्या बन जाएगा बेटा, NH2। डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है बेटा, यहां से ये क्या हो जाएगी, हट जाएगी, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है। क्लियर है बेटा। नेक्स्ट समझें, फिर अपन ने क्या कहा, समझे इस चीज को कि मैंने NOBr से रिएक्शन करवा दी, और नेक्स्ट में NOCl से। इसे टिल्डन रिएजेंट बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं, टिल्डन रिएजेंट बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं, टिल्डन रिएजेंट। फिर समझो बेटा, फिर मैंने इसकी रिएक्शन करवा दी HNO2 से। देखो हालांकि ये एमाइन में रिएक्शन पढ़ी जाती है सभी की सभी, क्योंकि एमाइन ग्रुप आ रहा है तो यहां भी पढ़ लेते हैं अपन। देखो बेटा यहां क्या होगा, PH CH एसिड, और यहां पर आ जाएगा बेटा Br,
इसमें पीएच, सीएच, सीएल एसिड। फिर चेक करो, और बेटा इसकी HNO2 से रिएक्शन करवाते हैं तो यहां बनता था एल्कोहल। क्या बनता था? एल्कोहल। समझे? हल्का हल्का हिंट दे रहा हूं मैं सभी के लिए। सोडा लाइम में क्या होता था बेटा? CaCO3 रिलीज होता था, CO2 क्या होता था? हटता था, तो कोई हाइड्रोजन यहां पर आ गया, NH2 बन गया। तो बेटा इसके लिए हालांकि मैकेनिज्म भी पढ़ते हैं अपन, लेकिन यहां पर मैं मैकेनिज्म नहीं बता रहा, एमाइन वगैरह में पढ़ते हैं अच्छे से मैकेनिज्म। होता क्या है, जैसे ये पीएच है आपके पास में, R है, ये क्या है बेटा? CH2, और ये क्या है बेटा? NH2। ऐसी रिएक्शन है अपने पास में। एमाइन ले लेते हैं यहाँ पर, R की जगह कुछ भी ले ले भी। इन दोनों ही रिएक्शन में चेक करें आप। आपने यदि क्या लिया बेटा? NOCl, क्या लिया? NOCl, तो मैंने लिख दिया भाई N डबल बॉन्ड O और क्या लिख दिया? Cl। तो बेटा देखो इसमें क्या रिलीज होता था साइड प्रोडक्ट? एक तो H2O बनता था, एक नाइट्रोजन रिलीज होता था, और यहां पर कौन कनेक्ट हो जाता था बेटा? Cl। मुद्दा क्लियर है कि नहीं है? तो यहां से NOBr में बेटा कौन कनेक्ट हो जाएगा? Br कनेक्ट हो जाएगा, Cl में कौन कनेक्ट होने वाला है? ये। और इनके साइड में क्या बनता था बेटा? N2 और साथ में H2O। यहां भी कुछ ऐसा ही बेटा, N2 और साथ में क्या बनता है बेटा? H2O। यहां चेक करें बेटा, आपने BDC का नाम सुना होगा, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। इसके लिए भी हिंट बता रहा हूं, इसके लिए हिंट इधर बता रहा हूं, चेक करें। यदि अपन एमाइन की रिएक्शन, ये एमाइन है, एमाइन की रिएक्शन HNO2 से करवाते थे बेटा, तो बेटा देखो यहां पर क्या बनता था? N2Cl, BDC की तरह, एल्काइल डाइएजोनियम। तो बेटा यहां से Cl क्या हो जाता था? रिलीज। और जैसे ही रिलीज होता था वो यहां क्या बनता था? इंटरमीडिएट कैटाइन, रीअरेंजमेंट वगैरह भी हुआ करता था बेटा, याद करो। और यहां बेटा इस कैटाइन से जो प्रोडक्ट बनते थे वो कौन कौन से प्रोडक्ट बनते थे बेटा? Cl का अटैक करवाते थे तो बेटा क्या बन जाता था? Cl। H2O भी होता है बेटा सॉल्यूशन में, तो क्या बनता था? एल्कोहल। और बेटा यदि अपन क्या करवाते थे? HNO2 से रिएक्शन करवाते थे बेटा, तो अपने पास में क्या बनता था? नाइट्रेट बनता था। क्या बनता था? नाइट्रेट। लेकिन बेटा याद करो मेजर प्रोडक्ट क्या बनता था? एल्कोहल बनता था। जब अपन ये BDC वगैरह या टेस्टिंग पढ़ते हैं माइन की, वहां पर ये चीज पढ़ी जाती है। चेक करें पहले भी, चेक करें, डाउट हो तो पहले बोले रिएक्शन में, बोले भाई। मैंने वापस से एमाइन की रिएक्शन यहां ऐड कर ली है, कुछ रिएक्शन बोले बेटा, डाउट बोले। हाँ भाई, डाउट बेटा किसी को कोई रिएक्शन में? देखो भाई मिटा देते हैं, है ना। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, एक दो रिएक्शन और देख लेते हैं। देखिए बेटा, चलो भी देखो बेटा, याद करो एस्ट्रिफिकेशन। क्या बेटा? एस्ट्रिफिकेशन। एसिड की रिएक्शन अल्कोहल से करवाते थे तो एस्टर का फॉर्मेशन होता है। किसका? एस्टर का। कैसे बेटा? ये आपके पास में एसिड होता है और ये क्या होता है बेटा? अल्कोहल होता है, याद करें। यहां से H2O क्या होता था बेटा? रिलीज। और क्या फॉर्मेशन होता था बेटा? एस्टर। CH3 ले रखा है तो R ले रखा है तो R लगा लें, क्या बनता था? एस्टर। तो यहां क्या बनेगा बेटा? एस्ट्रिफिकेशन। लेकिन बेटा ये एमाइन की रिएक्शन नहीं है, ये किस कौन से ग्रुप की वजह से आ रही है बेटा? एसिड ग्रुप की वजह से, तो ये एस्टर बन जाएगा। लेकिन बेटा इसका आंसर बताएं आप, तो NaHCO3, इसका आंसर बताएं मेरे को सेकंड वाले का। कौन से का सेकंड वाले का आंसर बताएं आप लोग को। सेकंड वाले का आंसर बताएं।
हाँ भाई बोले बेटा, आंसर बोले फटाफट। ईटी की जगह बाइकार्बोनेट आ जाएगा। बेटा सोचें, मैंने कहा है सोचने के लिए थोड़ा सोच समझ के आंसर दें। क्या ये मॉलिक्यूल इस फॉर्म में है कि नहीं है, पहले देख चेक करो। देखो ये एक रिएक्शन लिखता हूं मैं ना यहां पर। देखिए अपन ने कोई कार्बोक्सिलिक एसिड लिया और उसकी रिएक्शन करवाते थे बेटा सोडियम बाइकार्बोनेट से NaCO3 से। तो याद करो ये बेस था, ये क्या था बेटा एसिड। तो H+ ये क्या करता है बेटा गेन करता है और यहां पर क्या बन जाता है सोल्ट बन जाता है। एसिड का क्या बनता है सोल्ट। क्लियर है। और साथ में बेटा यहां पर क्या बनता था H2CO3 कार्बोनिक एसिड। क्या बनता था बेटा कार्बोनिक एसिड। एसिड की स्ट्रेंथ में ये चीज पढ़ते हैं अपन। और अपने को पता था कार्बोनिक एसिड रूम टेम्परेचर पर स्टेबल नहीं होता, इसलिए किस में चला जाता था बेटा CO2 और H2 का क्या कर देता है फॉर्मेशन कर देता है। ये रिएक्शन याद है कि नहीं है। तो बेटा ये जो रिएक्शन यहां पर ये जो सोल्ट बना है ये किसकी वजह से बना है बेटा, जब एसिड बेस रिएक्शन हुई थी। क्या हुई थी बेटा एसिड बेस रिएक्शन हुई थी। ये एसिड था, ये क्या था बेस था। लेकिन बेटा आपको अच्छे से पता है कि ये मॉलिक्यूल इस फॉर्म में एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। ये एग्जिस्ट कैसे कर रहा होगा ये वाला मॉलिक्यूल, है कि नहीं है भाई। ज्यूट्राइन की फॉर्म में। कौन सी फॉर्म में ज्यूट्राइन की फॉर्म में। तो इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन रहेगा ही नहीं। और जब एसिडिक हाइड्रोजन नहीं रहेगा तो अपन क्या कहेंगे सोल्ट बनेगा क्या नहीं बनेगा। यहां पर सोल्ट नहीं बनता। तो बेटा एमिनो एसिड ये टेस्ट नहीं दे पाते, मतलब जहां पर क्या है इस टाइप का एमिनो एसिड है। तो बेटा क्लियर है कि नहीं है चेक करो। क्लियर है या नहीं है चेक करें। हाँ भाई चेक करें बोले फटाफट। बोले बेटा डाउट है तो बोले। ये देखो कुछ केमिकल रिएक्शन बताइए मैंने। देखो भाई नेक्स्ट, ठीक है ये कुछ केमिकल रिएक्शन और ऐड कर ली जो अपन पहले भी पढ़ते हैं। ये रिएक्शन यहां भी पूछी जा सकती है, ठीक है समझे। नेक्स्ट बेटा देखिए नेक्स्ट अपन कह रहे हैं बेटा, नेक्स्ट समझे एक बार मैं ऐड कर देता हूं एक बच्चे को। हाँ भाई अब समझे, ठीक है ठीक है समझे भाई। क्या देखो बेटा अपन क्या कर रहे हैं कि भाई हीटिंग इफेक्ट देख रहे हैं। हीटिंग इफेक्ट ऑन एमिनो एसिड। भाई किसी भी एमिनो एसिड को अपन हीट करें तो क्या होता है। क्या बेटा किसी एमिनो एसिड को अपन हीट करें तो क्या होता है, मुद्दा ये। ठीक है बेटा तो देखो होगा क्या, मैं एक दो छोटे छोटे पॉइंट बता रहा हूं बेसिक वाले, ज्यादा नहीं इसके ना। तो मैं क्या कह रहा हूं यदि अल्फा एमिनो एसिड है, क्या है बेटा अल्फा एमिनो एसिड है, उसको हीट कर दे, है कि नहीं। तो इसको एग्जांपल से समझ लेते हैं ना अपन, डायरेक्ट एग्जांपल के थ्रू ही समझते रहते हैं, दोनों काम हो जाएंगे। तो फर्स्ट मैंने क्या कहा कि यहां पर क्या है बेटा अल्फा एमिनो एसिड है, अल्फा एमिनो एसिड है बेटा।
अल्फा एमिनो एसिड है, यदि इसको हीट कर दें तो देखो बेटा होगा क्या, अपने पास में मैं इन मॉलिक्यूल को ऐसे लिख रहा हूं CH2CO, ये एसिड, और यहां पर NH2, इसके मैं 2 मोल यूज में ले रहा हूं बेटा। चेक करें तो देखो यहां से क्या निकल जाएगा बेटा H2O, और यहां से भी क्या निकल जाएगा H2O। चेक करो निकलेगा नहीं निकलेगा। जैसे ही H2O रिलीज हुआ तो आप चेक करें यहां पर क्या बन गया, CH2CO, यहां पर आ गया बेटा NH, वापस से CH2, और इस CH2 से कौन कनेक्ट हो गया बेटा CO, वापस से क्या आ गया NH। चेक करें बेटा बनेगा कि नहीं बनेगा, क्लियर है। तो ये क्या बन गया बेटा आपके पास में डाई एस्टर, साइक्लिक डाई एस्टर बन गया। क्या बन गया बेटा, साइक्लिक डाई एस्टर। फिर समझो सेकंड पॉइंट, यदि आप बीटा एमिनो एसिड को हीट कर दें, अल्फा की जगह एमिनो कहां लगा दिया बेटा, बीटा पे, ये है बीटा एमिनो एसिड। क्या है बेटा, बीटा एमिनो एसिड। इसको हीट करें आप, क्या करें भाई, यहां से हीट करें, हालांकि यहां से क्या रिलीज हुआ है बेटा, H2O रिलीज हुआ है। क्या रिलीज हुआ है, H2O। तो यहां से रिलीज होती है बेटा अमोनिया गैस, और यहां बनता है बेटा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड। जैसे आपने सुना होगा बेटा कार्बोनाइल कंपाउंड में भी जहां अपन एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन पढ़ते हैं, ऐसा ही तो होता था। यहाँ एल्डिहाइड होता है, यहाँ पर क्या होता था बेटा आपके पास में हाइड्रोक्सी ग्रुप होता था। एसिड भी ले सकते हैं, हाइड्रोक्सी भी ले सकते हैं, तो भी आंसर सेम नहीं आएगा इसमें। तो बेटा क्या बन जाएगा आपके पास में, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड। क्या बनेगा बेटा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। क्या बन जाएगा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। बेटा यदि आप यहाँ हाइड्रोक्सिल ले लो तो नाइट्रोजन की जगह क्या आ जाएगा बेटा, ऑक्सीजन डाइएस्टर बन जाएगा। यदि यहाँ आप हाइड्रोक्सिल ले लें तो H2O रिलीज हो जाएगा अमोनिया की जगह, सेम प्रोडक्ट बनेगा। क्या बनेगा, सेम प्रोडक्ट। चेक करें और बोले भाई, नोट करें एक बार। हो गया बेटा, डाउट है तो बोले बेटा। अल्फा बीटा, देखो बेटा क्यों बोला, देखो कार्बोक्सिलिक एसिड के रेस्पेक्ट में ये अल्फा है, पोजीशन तो अल्फा बोल दिया अपन ने, इसे अल्फा बीटा क्यों बोला, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड क्यों बोला, देखो इसके रेस्पेक्ट में अल्फा पोजीशन और ये बीटा, तो कार्बोक्सिलिक एसिड के रेस्पेक्ट में अल्फा और बीटा पोजीशन पे क्या है बेटा, डबल बॉन्ड आया है। अल्फा और बीटा की मिड में क्या है, डबल बॉन्ड है, इसलिए अपन ने इसे क्या बोल दिया है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड बोला है। चेक करें और कोई डाउट हो तो बोले। चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं बेटा, इसको मिटा दें। एक दो और बता रहा हूं हीटिंग इफेक्ट के, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा है, थर्ड है बेटा।
देखो बेटा अल्फा बीटा, अपने को तो चलो गामा बनाना है, देखो बेटा अल्फा बीटा गामा, गामा एमिनो एसिड है, क्या है, गामा एमिनो एसिड है। यदि इसको हीट कर दें तो बेटा यहां से H2 रिलीज हो जाएगा, देखो बेटा यहां से तो H और यहां से क्या चला जाएगा OH, तो देखो रिंग बन गई, कितने मेंबर रिंग बेटा, 1 2 3 4 5, 5 मेंबर रिंग बन गई। तो बेटा वहां पर 5 में से एक क्या है आपके पास में, नाइट्रोजन है, तो साइक्लिक एमाइड बन गया, क्या बन गया बेटा, साइक्लिक एमाइड बन गया, चक्कर बनेगा या नहीं बनेगा, ठीक है। ऐसे ही बेटा फोर्थ अल्फा बीटा गामा के बाद में क्या लिख दिया, डेल्टा, तो देखो ये NH2 लगा देते हैं यहां पर अपन, अल्फा बीटा गामा और भाई डेल्टा और लगाना है, तो ये डेल्टा बेटा, इसको भी हीट करो तो बेटा वही सेम H2 क्या हो जाएगा, रिलीज, जैसे ही H2 रिलीज होगा तो यहाँ 5 मेंबर रिंग बन रही थी, यहाँ कितने मेंबर रिंग बन जाएगी, 6 मेंबर। चेक करें बेटा जी, डाउट किसी को कोई, क्लियर है। डाउट है तो बोलिए बेटा, क्या ये मिटा दें, नोट कर ले फटाफट। देखिए बेटा मिटाते हैं अपन, ठीक है, हो गया होगा शायद नोट। नेक्स्ट समझे, ये हीटिंग इफेक्ट है भाई, अपन ने ये क्लियर कर लिया कि जो अमीनो एसिड के बारे में चर्चा थी वो ऑलमोस्ट कर ली है। तो बेटा अब अपने को अच्छे से पता है कि भाई आपके पास में जो प्रोटीन है वो किन से मिलकर बने होते हैं बेटा, अमीनो एसिड ही होते हैं एक्चुअली, उनके अंदर क्या होते हैं बेटा, अमीनो एसिड से। तो देखो है कि अपन प्रोटीन की बात करें, किसके बारे में चर्चा करें बेटा, प्रोटीन। तो बेटा प्रोटीन जनरली आपके पास में क्या, जनरली प्रोटीन में क्या होते हैं बेटा, कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, नाइट्रोजन होता है और ऑक्सीजन होता है जनरली। बट इनके अलावा आपको पता है और क्या क्या हो सकता है आपके, क्या कहें भाई, एंड ऑल्सो, इसके अलावा बेटा आपको पता है फास्फोरस होता है, सल्फर होता है, या अपन क्या कहें मिनरल एलिमेंट भी होते हैं बेटा। मिनरल एलिमेंट क्या होते हैं बेटा, जैसे Fe+2, Zn+2, ये भी आपके पास में क्या होते हैं, होते ही नहीं होते, चेक करो बेटा, होते ही नहीं होते, चेक कर सकते हैं आसानी से, ये भी आपके पास में होते हैं, क्लियर है। कॉपर भी होता है हालांकि, क्लियर है। इनके अलावा ये भी रखता है, आप Cu+2 भी लिख सकते हो बेटा, ठीक है भाई। जनरली तो अपने पास में कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन होता है, किसमें, प्रोटीन में। बट इनके अलावा बेटा ये भी होते हैं जनरली। अब समझो मुद्दा है क्या, अगर अपन प्रोटीन लें, प्रोटीन का यदि अपन हाइड्रोलाइसिस करवाएं, क्या करवाते बेटा, प्रोटीन का हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं अपन। तो प्रोटीन का हाइड्रोलाइसिस करवाते तो वहां बनते हैं पेप्टाइड, क्या बनते हैं बेटा, पेप्टाइड बनते हैं। और यदि पेप्टाइड का हाइड्रोलाइसिस करवा दें वापस से, किसका हाइड्रोलाइसिस करवा दें वापस से, पेप्टाइड का हाइड्रोलाइसिस करवा दें, तो बेटा अपने पास में क्या बनता है, एमिनो एसिड बनते हैं। क्या बनते हैं, एमिनो एसिड। आप उल्टा भी चल सकते हैं,
मतलब एमिनो एसिड मिलकर क्या बनाते हैं बेटा, पेप्टाइड। और H2 हटा दो क्या बन जाएगा, पेप्टाइड। और पेप्टाइड का यदि वापस से क्या करवाते हैं बेटा, रिएक्शन करवाएं तो क्या बनेगा अपने पास में, प्रोटीन। क्या बनेगा, प्रोटीन। इसमें डाउट है क्या? इसमें शायद कोई डाउट नहीं होना चाहिए, तो बेसिक सी बात है, ये आप अच्छे से जानते हैं। फिर अपन पेप्टाइड के बारे में चर्चा करते हैं, लेकिन डाउट हो तो फिर क्लियर कर सकते हैं बेटा। अभी क्लियर है बेटा? डाउट हो तो पूछ सकते हैं भाई। बेटा किसका आईयूपीसी नेम, मनीषा बेटा आईयूपीसी नेम किसका पूछा है आपने? अभी कोई नहीं, बता देना क्या है, डाउट है वो बोल देना वापस से, किसका आईयूपीसी नेम पूछा है। देखो किसकी चर्चा करें बेटा अपन, प्रोटीन की। देखो पेप्टाइड बॉन्ड की बात कर रहे हैं अपन, क्या बेटा, पेप्टाइड की। समझिए अपन क्या कह रहे हैं, पेप्टाइड है क्या, पेप्टाइड है क्या अपन, पेप्टाइड है क्या बेटा। और ये पेप्टाइड बॉन्ड होता क्या है, जैसे अपन ने ये एक मॉलिक्यूल लिया है बेटा, मॉलिक्यूल क्या है, एमिनो एसिड लिया बेटा, ये एमिनो एसिड है। यदि एमिनो एसिड की रिएक्शन सेकंड एमिनो एसिड से करवाते हैं अपन बेटा, ठीक है, तो यहां से देखो अपन ने क्या रिलीज कर दिया बेटा, H2 रिलीज कर दिया। क्या हटाया बेटा, यहां से H2 हटाया है, क्या हटाया है, H2। तो देखो अपने पास में क्या बनेगा, NH2 CH2 CO NH और वापस से CH CH3 COOH, ये बनेगा अपने पास में। चेक करो होगा कि नहीं होगा आपके पास में। देखो बेटा एमिनो एसिड से यदि अपन ने ये रिलीज किया तो अपने पास में ये क्या बन गया बेटा, पेप्टाइड बन गया। ये क्या बना है, पेप्टाइड बना है। ये क्या बना है, पेप्टाइड बना है। मुद्दा क्लियर है कि नहीं है? दूसरी बात समझो, जो यहां पर अपने पास में ये बॉन्ड बना है, चेक करो बेटा ये एमाइड बॉन्ड है कि नहीं है। कौन सा बॉन्ड है बेटा, एमाइड बॉन्ड दिख रहा है आप लोगों को। अरे एमाइड ही तो है। ये जो बॉन्ड बना है इस बॉन्ड को बोला जाता है बेटा पेप्टाइड बॉन्ड। क्या बोलते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड कहा जाता है इसे। क्या बोलते हैं अपन, पेप्टाइड बॉन्ड या पेप्टाइड लिंकेज। पेप्टाइड बॉन्ड या पेप्टाइड लिंकेज या एमाइड बॉन्ड भी कह सकते हैं आप इसे। क्या बोलते हैं बेटा, पेप्टाइड बॉन्ड या पेप्टाइड लिंकेज। ये जो एमाइड बॉन्ड बना है तो बेटा ये क्या आपके पास में, ग्लाइसिन। ये एमिनो एसिड का नाम क्या था, ग्लाइसिन। और इसका नाम क्या था बेटा, एलानिन। ये ग्लाइसिन था और ये क्या था बेटा, एलानिन। यदि इसका अपन इस पेप्टाइड का नाम लिखना चाहे तो बेटा 3 लेटर के रेस्पेक्ट में क्या लिख देंगे, GLY ग्लाई, और इधर क्या लिख देंगे बेटा, एलानिन। शॉर्ट में लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते बेटा फिर के रेस्पेक्ट में भी। चेक करें, डाउट है किसी को कोई? बोले बेटा। अभी डाउट है तो बोले फटाफट, नहीं नोट करें। देखिए नेक्स्ट देखते हैं भाई, ठीक है। इसका मतलब ये जो पेप्टाइड हैं इनके रेस्पेक्ट में अपन बॉन्ड को क्लासिफाई कर सकते हैं, पेप्टाइड को, ठीक है। देखिए बेटा नेक्स्ट, ये जो बॉन्ड बन रहा है इस बॉन्ड को ही क्या बोला जाता है बेटा, एमाइड बोला जाता है। एमाइड बॉन्ड या पेप्टाइड बॉन्ड या पेप्टाइड लिंकेज।
समझे? देखो नेक्स्ट अपन क्या कह रहे हैं, क्लासिफिकेशन, छोटी सी बात कर रहे हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ अपन क्या कह रहे हैं, एमिनो ग्रुप। क्लासिफिकेशन कर रहे हैं बेटा किसका, पेप्टाइड का, किसके रेस्पेक्ट में, नंबर ऑफ एमिनो एसिड के रेस्पेक्ट में। तो अपन क्या कह रहे हैं बेटा, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एमिनो एसिड, एमिनो एसिड के नंबर ऑफ के रेस्पेक्टिव हम कैसे कर सकते हैं। तो बेटा अपन क्या कह रहे हैं, जो पेप्टाइड है उसमें अपन 3 पार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले बेटा ओलिगोपेप्टाइड, कौन सा, ओलिगोपेप्टाइड। फिर नेक्स्ट कह रहे हैं बेटा पॉलीपेप्टाइड, क्या बोल रहे हैं, पॉलीपेप्टाइड। और समझे नेक्स्ट इसमें है क्या, थर्ड वाला भी बात करेंगे। बेटा यदि आपके पास में 2 से लेके 9 एमिनो एसिड है, 2 से लेके 9 के बेटा एमिनो एसिड, तो उसे क्या बोलेंगे अपन बेटा, ओलिगोपेप्टाइड। क्लियर है? अगर अपने पास में 2 एमिनो एसिड है, कितने हैं बेटा, 2 एमिनो एसिड हैं, 2 को बोल देंगे बेटा डाइपेप्टाइड, 2 को क्या बोल देंगे, डाइपेप्टाइड। यदि 3 एमिनो एसिड है उसे बोल देंगे बेटा ट्राइपेप्टाइड। यदि 4 एमिनो है तो अपन क्या बोल देंगे, टेट्रापेप्टाइड। क्या बोल देंगे, टेट्रापेप्टाइड। लेकिन बेटा यदि अपने पास में नंबर ऑफ एमिनो क्या आ जाए बेटा, आपके पास में 10 से लेके 100 एमिनो आ जाए, ग्रुप आ जाए, एमिनो एसिड आ जाए, तो बेटा उसे अपन क्या बोलते हैं, पॉलीपेप्टाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पॉलीपेप्टाइड। 10 से ज्यादा, सॉरी 10 से ज्यादा, सॉरी 10 से लेके 100 तक। और बेटा यदि 10 से लेके 100 से ज्यादा क्या आ जाए बेटा, एमिनो एसिड कितने आ जाए बेटा, मोर देन 100 आ जाए, तो उसे क्या बोला जाता है बेटा, प्रोटीन बोल दिया जाता है। उसे ही अपन क्या बोल देते हैं बेटा, प्रोटीन बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, प्रोटीन। मतलब यदि एमिनो के नंबर ऑफ मोल बेटा 2 से लेके 9 है तो उसे अपन ओलिगोपेप्टाइड कहेंगे, 10 से लेके 100 है तो उसे पॉलीपेप्टाइड कहेंगे, लेकिन मोर देन 100 आ जाए तो उसे अपन क्या बोलते हैं बेटा, प्रोटीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोटीन। और यहां आपको वेट भी पता होगा कि जो प्रोटीन है, प्रोटीन का वेट कितना होता है बेटा, इससे ज्यादा होगा कि नहीं होगा आपके पास में, मिनिमम इससे ज्यादा क्या होना चाहिए, वेट होना चाहिए। लेकिन छोटी सी बात समझे बेटा, जो इंसुलिन है, क्या बेटा, इंसुलिन, इंसुलिन में इंसुलिन कंटेन 51 एमिनो एसिड। भाई इंसुलिन टोटल एमिनो एसिड कितने रखता है, 51 रखता है, 51 है भाई, 51 रखता है। लेकिन फिर भी इसे अपन क्या बोलते हैं बेटा, प्रोटीन बोलते हैं। इंसुलिन कंटेन 51 एमिनो एसिड but it also protein। बेटा देखो इंसुलिन क्या है, अपने पास में टोटल 51 एमिनो एसिड ही रखता है, फिर भी अपन इसे क्या बोल देते हैं बेटा, प्रोटीन बोल देते हैं। मतलब कोई बोल दे आपके पास में बेटा, नॉर्मली अपने पास में जो प्रोटीन है वो कितने एमिनो एसिड रखता है, कम से कम मोर देन 100 रखता है। इन बेटा अपन एक्सेप्शन की बात करें तो अपन क्या कहेंगे, इंसुलिन, इंसुलिन में टोटल ही 51 एमिनो एसिड होते हैं, लेकिन फिर भी इसे अपन क्या बोल देते हैं बेटा, प्रोटीन बोल दिया जाता है। इस क्लासिफिकेशन में डाउट हो तो क्लियर कर ले बेटा, पहले बोले भी डाउट है क्या,
डाउट बोले जनता? हाँ भाई, डाउट बोले फटाफट। पर डाउट है क्या? क्लियर है भाई? मिटा नहीं है? देखो भाई, नेक्स्ट देखना। देखो ये जो बॉन्ड बन रहा था अपने पास में, पेप्टाइड बॉन्ड बन रहा था क्या? जो ये पेप्टाइड बॉन्ड बनता है, जब ये पेप्टाइड बॉन्ड बन रहा था तो अपने पास में एंडिंग थे कुछ ना कुछ। यदि आपको कहीं एंडिंग CH3 प्लस या NH2 दिख जाए तो उसे बोलते हैं बेटा एंड एंड बोला जाता है। क्या बोलते हैं? एन एंड या एन टर्मिनेशन बोल दिया जाता है। लेकिन बेटा यदि आपको कहीं कार्बोक्सिलिक ग्रुप दिख जाए या फिर एनाइन दिख जाए इसे, तो बेटे इसे बोलते हैं एन एंड, सॉरी सी एंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? सी एंड बोला जाता है। क्लियर है? जो आपके पास में क्या बन रहे थे बेटा? पेप्टाइड बॉन्ड बन रहे थे, पेप्टाइड बन रहे थे, पेप्टाइड बॉन्ड बन रहा था। वहां पर यदि टर्मिनेटिंग में आपको नाइट्रोजन NH3 दिख जाए या NH2 दिख जाए तो उसे एन एंड बोलेंगे। इन बेटा कार्बन दिख जाए, मतलब एसिड दिख जाए या एनाइन दिख जाए एसिड का, तो उस टर्मिनेटिंग को अपन क्या बोलेंगे बेटा? सी एंड बोलेंगे। इसमें डाउट है क्या? डाउट हो तो क्लियर करें भी, डाउट हो तो क्लियर करें। हाँ भाई, देखिए नेक्स्ट। देखो बेटा इसके बाद में अपन बात करते हैं, इसके बाद में अपन बात करें भाई इसके क्लासिफिकेशन की। क्लासिफिकेशन की बात करें, क्लासिफिकेशन की अगर अपन बात करें तो बेटा अपन क्या कहेंगे कि भाई इनकी शेप के रेस्पेक्ट में भी इनको क्या कर सकते हैं बेटा? अपन क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसे आपने सुना होगा बेटा प्राइमरी, सेकेंडरी प्रोटीन, टर्सरी प्रोटीन और क्वाटरनरी प्रोटीन। तो देखो इनमें डिफरेंस क्या है, अपन उनकी चर्चा कर लेते हैं। क्लियर है? तो अपन उनकी चर्चा करते हैं। देखो बेटा अपने पास में क्या है, प्रोटीन के बारे में चर्चा करते हैं। प्रोटीन प्राइमरी हो सकता है, सेकेंडरी हो सकता है, टर्सरी हो सकता है और क्वाटरनरी भी हो सकता है। लेकिन देखो बेटा इनमें डिफरेंस है क्या? यदि अपन बात करें प्राइमरी प्रोटीन की तो बेटा होता क्या, ये एमिनो एसिड एक लाइन में कनेक्ट होंगे। क्या होंगे? एक लाइन में कनेक्ट होने वाले हैं। जैसे आपके पास में इंसुलिन की बात करें तो बेटा आपको अच्छे से पता है एमिनो एसिड क्या होते हैं, ये ऐसे कनेक्ट होते होते ऐसे कनेक्ट होके क्या करते हैं? इस टाइप से एक शेप बनाते हैं, लाइन के अंदर कनेक्ट होते रहते हैं। तो बेटा अगर ये लाइन में कनेक्ट हो रहे हैं तो बेटा इन्हें क्या बोला जाता है बेटा? आपके पास में प्राइमरी प्रोटीन। लेकिन बेटा अगर ये फोल्ड होना स्टार्ट कर दें, आपस में ऐड होना स्टार्ट कर दें, बाइंड करना स्टार्ट कर दें, तो उसे बोलते हैं बेटा सेकेंडरी प्रोटीन। और सेकेंडरी प्रोटीन दो टाइप की होती है बेटा। कितने टाइप की होती है? दो टाइप की होती है। टोटल कितने टाइप की रहेगी प्रोटीन? दो टाइप की रहेगी। कौन कौन सी बेटा? अपन क्या कहेंगे सेकेंडरी प्रोटीन में? एक तो होता है बेटा अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर होती है। देखो आपने सुना होगा इस टाइप से, ठीक है? तो यहाँ पर ये एमिनो एसिड कनेक्ट होते हैं, यहाँ भी एमिनो एसिड है, ये एमिनो एसिड क्या होते हैं भी कनेक्ट, और यहाँ पर ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते रहते हैं आपके पास में। और एक बेटा होती है बीटा प्लेट। देखो इसमें क्या होता है, जैसे अपन क्या कहेंगे, ये प्लेट की फॉर्म में क्या करेगी भाई? एग्जिस्ट करेगी। मतलब ये प्लेट्स बन जाएंगे आपके पास में। क्या बनती रहेंगी? प्लेट बनती रहेंगी ऐसे। क्लियर है? तो ये क्या हो जाएगी? बीटा प्लेटेड क्या हो जाएगी? सेकेंडरी हो जाएगी आपके पास में। क्लियर है? देखो प्राइमरी स्टार्टिंग में बना, प्राइमरी से अपन ने क्या बनाया? सेकेंडरी बनाया। समझे? अब अपन क्या कह रहे हैं कि भाई जो सेकेंडरी है
वो ओल्ड होना स्टार्ट कर दे, और बेटा और फोल्ड होगी तो अपने पास में क्या हो जाएगी, मिक्स बन जाएगा इनका, और कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर बनाएगी, तो बेटा वहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग फास्फोरस के भी बॉन्ड बन जाएंगे आपके पास में, तो और कॉम्प्लिकेटेड बनेगी बेटा, वो किस में चली जाएगी, 3D में चली जाएगी। और ऐसे ही अगर बेटा वापस से क्या करेगा, और अगर अपन क्या करें टर्सरी प्रोटीन भी क्या करे, वापस से रिएक्ट करे, तो बेटा आपके पास में क्या बन जाएगी, क्वाटरनरी बन जाएगी, आपके पास में क्या बन जाएगी, क्वाटरनरी बन जाएगी। पहले तो मैंने छोटे छोटे वर्ड बोले, इन वर्ड से डाउट हो तो पहले वो क्लियर करें, पहले वर्ड में डाउट हो तो वो क्लियर करें भाई, पहले वर्ड में डाउट हो तो क्लियर करें। क्लियर भाई, हाँ भाई। फिर देखो बेटा अपन बात करें मोलिकुलर शेप के रेस्पेक्ट में, अगर अपन प्रोटीन की मोलिकुलर शेप के रेस्पेक्ट में बात करना चाहें तो अपन क्या कह सकते हैं भाई, एक तो आपके पास में क्या होती है, फाइब्रस होती है, एक तो कौन सी होती है बेटा आपके पास में, फाइब्रस होती है, और सेकंड कौन सी होती है बेटा, ग्लोबुलर होती है आपके पास में, कौन सी होती है, ग्लोबुलर होती है आपके पास में। देखो इनमें डिफरेंस क्या है समझिए, कोई बोल दे इनमें डिफरेंस क्या है, छोटी छोटी बातें समझिए। फर्स्ट मैं क्या कह रहा हूं भाई, आपके पास में लीनियर एक लाइन बनाएगी, लाइन बनाएगी और तीन होगी आपके पास में, एक लाइन की फॉर्म में होती है बेटा, तीन होती हैं आपके पास में, क्या होती है, एक तीन आपके पास में, जैसे ये है एमिनो एसिड, ये आपस में क्या होते जाएंगे बेटा, कनेक्ट होते जाएंगे ऐसे। अब ऐसे जिगजैग भी कनेक्ट हो सकते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है बेटा, ऐसे कनेक्ट हो रहे हैं बेटा, ये क्या बन जाएगी आपके पास में, फाइब्रस बन जाएगी। लेकिन बेटा अगर आपके पास में ग्लोबुलर है तो बेटा वो फोल्ड बनाएगी आपके पास में, ये क्या हो जाएगी, फोल्ड हो जाएगी, और फोल्ड हो सकती है, फिर क्या कह सकते हैं भाई, 3D बनाएगी आपके पास में, 3D में क्या बनाएगी, शेप बनाएगी। फिर समझिए नेक्स्ट पॉइंट, फाइब्रस में क्या होगा बेटा, एक लाइन में होगी, काफी लंबी चेन बनेगी, थिन बनेगी, इन बेटा अपन क्या कहेंगे, अगर वो फोल्ड होना स्टार्ट कर दे तो आपके पास में क्या बन जाएगा, ग्लोबुलर बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ग्लोबुलर प्रोटीन शेप बन जाएगी आपके पास में। लेकिन समझे, फिर मैं कहता हूं कि भाई ये वाटर में इनसोल्यूबल है, इनसोल्यूबल इन वाटर, और ये क्या होता है बेटा, वाटर सोल्यूबल होता है। ऐसा क्या हो गया भाई, ये एक तो सोल्यूबल और एक क्या है, इनसोल्यूबल, ऐसा क्या क्या कर दिया भाई अपन, चेक करें क्या इफेक्ट आना चाहिए इस चीज का। हाँ भाई बोले बेटा, हाँ भाई, अरे बोलो क्या इफेक्ट आएगा, बोले भाई, चलो एग्जांपल भी ऐड कर लेते हैं। तो बेटा आपने देखा होगा है कि एक्चुअली इसकी बात करें, आपके पास में जो फाइब्रस है वो लीनियर है, वाटर इनसोल्यूबल है, क्या वाटर इनसोल्यूबल है, जबकि आपस में ग्लोबुलर क्या है बेटा, 3D में आता है, फोल्ड बनाता है, और आपके पास में वाटर क्या होती है, सोल्यूबल होती है। समझो बेटा, जो आपके पास में यदि इसके भी एग्जांपल ऐड करना चाहें तो एग्जांपल किसको समझते हैं भाई, आपके पास में इंसुलिन हो गया, एंजाइम हो गया, एंजाइम्स हो गई, वो किस में आने वाले हैं, इसी में आने वाले हैं। समझो डिफरेंस क्या है, और क्या यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है भाई। अगर अपन बात करें कैरेटिन की, तो बेटा आपको पता है कैरेटिन ये किस में होता है बेटा, हेयर में होता है, अपने पास बालों में होता है, ये बाल वगैरह इसी से बनते हैं। तो बेटा एक चीज बताओ, अगर ये सोल्यूबल होता, कौन सा, फाइब्रस, तो अपने बाल वगैरह पता लगे नहाने गए, वो बाल भी क्या हो गए बेटा, वाटर में डिजोल्व हो गए, गायब हो गए, है कि नहीं है। जबकि आपके पास में बेटा कोलेजन से क्या बनता है आपके पास में, एक तो स्किन, और एक बेटा आपके पास में क्या बनते हैं, नेल्स बनते हैं, नाखून वगैरह किससे बनते हैं,
इससे बनते हैं बेटा। तो बेटा ये क्या होते हैं, वाटर इंसोल्यूबल होते हैं। अपनी स्किन भी क्या होते हैं बेटा, वाटर क्या होता है, इंसोल्यूबल होता है आपके पास में। अपन हेयर की बात करें वो भी क्या बेटा, इंसोल्यूबल है। नेल्स की बात करें बेटा वो भी क्या है, इंसोल्यूबल है। क्योंकि बेटा ये क्या कहेंगे, एंजाइम वगैरह हो गए आपके पास में, ये क्या है बेटा आपके पास में वाटर सोल्यूबल होते हैं। क्या होते हैं, वाटर सोल्यूबल होते हैं। और बेटा अगर मैं कहूं ये दोनों कौन कौन सी बेटा, फाइब्रस और ग्लोबुलर, तो ये दोनों के दोनों क्या होते हैं बेटा, टर्सरी स्ट्रक्चर होते हैं किसकी, प्रोटीन की। किसकी स्ट्रक्चर होते हैं बेटा, टर्सरी स्ट्रक्चर होती है प्रोटीन की, उनके ये दोनों एग्जांपल हैं। तो बेटा एक पार्ट क्या होता है, सोल्यूबल, और एक क्या होता है, इनसोल्यूबल। चेक करें भाई इसमें, चेक करें बेटा, डाउट है क्या, बोले जल्दी। बोले जनता, जल्दी बोले। हाँ भाई क्लियर है। देखो एक छोटा सा पॉइंट हो रहा था अपने पास में, वो समझते हैं इसमें। देखो है क्या, समझे, एक छोटा सा वर्ड आ जाता है काफी बार, डीनेचुरेशन। क्या बेटा, डीनेचुरेशन। देखो डीनेचुरेशन है क्या अपने पास में, समझिए। अपन ने क्या कहा, अपने पास में प्रोटीन है। क्या है बेटा, प्रोटीन है, प्रोटीन है बेटा अपने पास में। और ये प्रोटीन कौन सी है बेटा, या तो सेकेंडरी है या कौन सी है बेटा, टर्सरी है। टर्सरी भी ले सकते हैं, चलो कौन सी, सेकेंडरी, टर्सरी, और आप चाहिए तो बेटा क्वाटनरी भी ऐड कर सकते हैं। क्या ऐड कर सकते हैं, क्वाटनरी। भाई प्रोटीन लिया अपन ने, इस प्रोटीन में कोई स्ट्रॉन्ग एसिड डाल दें, बेस डाल दें, कोई एंजाइम डाल दें, कुछ भी डाल रखा है अपन ने। यहां पर क्या डाल दिया भाई, स्ट्रॉन्ग एसिड डाल दिया, बेस डाल दिया, टेम्परेचर को चेंज कर दिया, प्रेशर को चेंज कर दिया, कोई ना कोई चेंज कर रहे हैं अपने यहां पर। क्लियर है ना। इनऑर्गेनिक एसिड डाल दिए बेटा, ऑर्गेनिक एसिड में डाल दें, जैसे क्लोरोफॉर्म ले लें आप लोग, एथेनॉल ले लें, इनमें से कोई भी डाल दें तो ये बेटा क्या करता है, अपनी शेप क्या कर देगा, खो देगा। अपनी शेप क्या कर देगा बेटा, अपनी शेप लूज कर देगा बेटा। कौन लूज करेगा, सेकेंडरी, टर्सरी और क्वाटनरी। लेकिन ध्यान रखें प्राइमरी पर कोई भी चेंज नहीं आता। अगर आपने क्या ले रखा है बेटा, यहां पर प्राइमरी स्ट्रक्चर ले रखी है, कि बेटा प्राइमरी यदि स्ट्रक्चर ले रखी है किसकी, प्रोटीन की, और इनमें से ये ले तो यहां पर कोई भी चेंज नहीं आता है। ध्यान रखें प्राइमरी स्ट्रक्चर जो प्रोटीन की है उन पे इनका कोई भी इफेक्ट नहीं आता। लेकिन ध्यान रखें अगर आपने सेकेंडरी, टर्सरी या क्वाटनरी आपने क्या ले रखी है बेटा, प्रोटीन ले रखी है, तो अपन क्या कहें उसमें एसिड डाल दें, बेस डाल दें, इनऑर्गेनिक एसिड डाल दें, कुछ ऑर्गेनिक भी डाल सकते हैं, प्रेशर वगैरह चेंज कर दें, टेम्परेचर चेंज कर दें, तो ये अपनी शेप क्या कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं। तो है क्या भाई, अपने पास में क्या था, स्टार्टिंग में प्राइमरी स्ट्रक्चर थी। प्राइमरी किस में गई बेटा, सेकेंडरी में, सेकेंडरी किस में गई, टर्सरी में, और टर्सरी किस में गई बेटा, क्वाटनरी में। तो देखो जैसे अपन ने बेस वगैरह कोई या कोई रीजेंट डाला तो जो क्वाटनरी है वो ओपन होना स्टार्ट होगी। जैसे ही ओपन होगी तो वो किस में आएगी बेटा, टर्सरी में। क्लियर है। और टर्सरी में जैसे अपन डालेंगे तो बेटा क्या हो जाएगी आपके पास में, सेकेंडरी में आएगी आपके पास में। देखो ये क्या होता है बेटा, जो आपके पास में लेयर्स हैं एमिनो एसिड की वो क्या हो जाती है, सेपरेट होना क्या हो जाती है,
स्टार्ट हो जाती है। इसे क्या बोलते हैं बेटा, ड्यूनाइट्राइजेशन बोला जाता है। मुद्दा क्लियर है कि नहीं है? अपन क्या कहेंगे, हो क्या रहा है, प्राइमरी स्ट्रक्चर पे कोई चेंज नहीं है, चेंज किस पे आएगा, सेकेंडरी, टर्सरी और क्वाटरनरी पे चेंज आने वाला है। अब देखो इसके यूज भी होते हैं बेटा, काफी यूज होते हैं आपके पास में। क्लियर है? देखो है क्या, समझे इसमें। जैसे भाई अपन एग लेते हैं, अंडा, यदि अपन अंडे को क्या करें भाई, बॉईल करें, तो आपने देखा होगा पहले लिक्विड होता है, बाद में क्या हो जाता है बेटा, हार्ड हो जाता है। क्यों हो जाता है बेटा? क्योंकि उसके अंदर क्या होता है आपके पास में, टर्सरी क्या होती है, प्रोटीन होती है। और जैसे ही टर्सरी प्रोटीन को आप हीट करेंगे तो वो क्या होगी, ब्रेक होगी, और ब्रेक होकर बेटा टर्सरी किस में आएगी, सेकेंडरी में, है कि नहीं है? तो बेटा वो जैसे ही ब्रेक होंगे, बॉन्ड क्लीवेज होंगे, तो वो क्या होना स्टार्ट हो जाता है बेटा, सॉलिड होना स्टार्ट हो जाता है। क्या होना स्टार्ट हो जाता है बेटा, सॉलिड होना स्टार्ट हो जाता है। ऐसे बेटा जैसे मिल्क है आपके पास में, क्या है, मिल्क है, मिल्क के लिए भी अपन यही चीज अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि मिल्क में भी क्या होते हैं बेटा आपके पास में एमिनो एसिड होते हैं। क्या होते हैं, बाद में रिएक्ट करने के बाद में क्या जाते हैं, लैक्टोज होता है। मिल्क में क्या होता है, लैक्टोज होता है कि नहीं होता, जो अपन क्या कहें किसमें चेंज कर हो जाता है बेटा, आपके पास में एमिनो एसिड में चेंज हो जाता है। तो मिल्क वगैरह के लिए भी चीज यूज में ले सकते हैं, और एग वगैरह को बॉईल करते हैं तो वहां पर भी अपन इन चीज को यूज आसानी से देख पाते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, यदि अपन ने क्या कहा, सेकेंडरी स्ट्रक्चर है किसकी, प्रोटीन की, कौन सी स्ट्रक्चर है बेटा, सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, समझो। तो बेटा सेकेंडरी में क्या था, एक तो अल्फा हेलिक्स था। तो बेटा जो हेलिक्स है वो लेयर्स में बना था आपके पास में, क्या ये लेयर्स बनी थी आपके पास में कुछ इसी टाइप से। तो ये लेयर क्या हो जाएगी बेटा, अलग होना स्टार्ट हो जाती है। क्या हो जाती है, अलग होना स्टार्ट हो जाती है हीट करने पर। फिर अपन ने क्या कहा था, एक तक क्या था बेटा आपके पास में, प्लेटेड थी, बीटा प्लेटेड थी कि नहीं थी, इसको भी हीट करो, एंजाइम डालिए, तो ये भी बेटा जो प्लेट्स हैं ये क्या होना स्टार्ट हो जाती है बेटा, अलग होना स्टार्ट हो जाती है। अगर आपने टर्सरी लिया है तो टर्सरी में अपने को अच्छे से पता है क्या होता है बेटा, टर्सरी में अपन क्या कहेंगे कि जो अपने पास में मॉलिक्यूल है वो क्या हो जाएंगे, आपके पास में चेंज होना स्टार्ट हो जाएंगे, वो सेकेंडरी में आना स्टार्ट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि बेटा टर्सरी वाले चेंज होते हैं किसमें, सेकेंडरी में चेंज होते हैं। मुद्दा क्लियर है कि नहीं है? चेक करें भैया, चेक करें फटाफट, क्लियर है, फटाफट चेक करें। क्लियर है बेटा? ये मिटा रहे हैं अपन, ध्यान रखिए बेटा, इनका इफेक्ट केवल सेकेंडरी टर्सरी जो स्ट्रक्चर होती है प्रोटीन के, उन्हीं पर इफेक्ट आता है, प्राइमरी पर इफेक्ट नहीं आता है। प्राइमरी पर इफेक्ट नहीं आता आपके पास में। पता लगे कि आप इसको भी, प्राइमरी को भी चेंज करने लग जाए, डाउट हो तो पहले वो बोलें, और अपन एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे इसका। हाँ भाई, डाउट है तो बोले फटाफट। हाँ भाई, अरे डाउट है किसी को कोई? बेटा जो आपके पास में ये एनसीईआरटी जरूर पढ़े आप लोग इन चैप्टर की, हालांकि एनसीईआरटी में रिमेनिंग तो कुछ है नहीं, इन बेटा एनसीईआरटी जरूर पढ़े। कौन से हो गया, बायोमोलिक्यूल चैप्टर हो गया, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ चैप्टर हो गया, पॉलीमर चैप्टर हो गया, इनकी एनसीईआरटी जरूर पढ़े आप। छोटे छोटे वर्ड मिल जाते हैं जहां से क्या हो जाते हैं बेटा, आसानी से क्वेश्चन बना सकते हैं आप वहां से, ठीक है? तो उनको अच्छे से पढ़ें। इन दोनों तीनों चैप्टर से एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन बन जाते हैं ऑलमोस्ट, बाहर से ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। क्लियर है बेटा? बाकी नेक्स्ट में क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। एक क्लास का छोटा सा चैप्टर और बचा है बेटा, न्यूक्लिक एसिड और एंजाइम्स, उनके बारे में अपन नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, चर्चा करने वाले हैं।